आधी रात पहाड़ ने तबाही मचाई है। घाटकोपर के गौसिया चौल पर मलबा गिरा है। मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। एनडीआरएफ समेत रेस्क्यू टीम मौके पर है। सुबह करीब 3:48 के पास यह हादसा हुआ है। तो मुंबई में लगातार हो रही बारिश के बीच घाटकोपर के चिराग नगर इलाके से बड़ी खबर, जहां गौसिया चौल के पास देर रात पहाड़ का एक हिस्सा अचानक धंस गया और भारी मात्रा में मिट्टी और पत्थर नीचे बने घरों पर जा गिरे। हादसा बुधवार करीब 3:48 पर हुआ। शुरुआती जानकारी के मुताबिक मलबे से 4 लोगों के फंसे होने की आशंका है मलबे में, जबकि स्थानीय स्तर पर 5 से 6 लोगों के फंसे होने की बात सामने आ रही है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड, मुंबई पुलिस, एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। राहत और बचाव दल लगातार फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी तस्वीर घाटकोपर से। मुंबई का ये पहाड़ी क्षेत्र है और यहां पर लगातार हो रही बारिश इन तमाम इलाकों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है और इन मुश्किलों के बीच पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा इस रिहायशी इलाके में गिरता है, जिसमें आपको बता दें कि 5 से 6 लोगों के फंसे होने की आशंका है। पहाड़ काटकर अब इन लोगों का रेस्क्यू किए जाने की कवायद की जा रही है। तो मुंबई के घाटकोपर में चौल पर यह मलबा गिरा है। पहाड़ी मलबा गिरने से कई लोग फंसे हैं। आनन फानन में इन लोगों को यहां से अस्पताल ले जाया जा रहा है, जबकि कुछ फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और ये तस्वीरें मुंबई के घाटकोपर की। घाटकोपर में जबरदस्त लैंडस्लाइड और इस लैंडस्लाइड के बीच हालात कैसे हैं उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। चौल पर यह मलबा गिरा है और चौल पर मलबा गिरने के चलते जितने भी लोग इस चौल में रहने वाले थे वो फंस गए। आनन फानन में कुछ लोग अपनी जान बचाकर किसी तरह से निकले, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस मलबे के तले दब गए। फिलहाल अब इस मलबे को हटाया जा रहा है ताकि जो 4 से 5 या 5 से 6 लोग सुरक्षित इस मलबे के नीचे से उनको निकाला जा सके। 2 तस्वीरें रेस्क्यू के बाद जिन लोगों को निकाला गया है उनको फिलहाल अब अस्पताल ले जाया जा रहा है एम्बुलेंस के द्वारा। साथ ही कई लोग ऐसे हैं जिनको लेकर एनडीआरएफ की टीम आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही होगी जो रेस्क्यू कर रही है। शाहिद हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। शाहिद, घाटकोपर किस खबर को लेकर अपडेट्स एक बार दर्शकों को बताइएगा। जी वैभव, मुंबई के घाटकोपर इलाके में चिराग नगर है, यहाँ पे गौसिया चाल है। यहाँ पे तेज बारिश, चूंकि कल मुंबई में तेज बारिश थी जिसकी वजह से पहाड़ी का एक हिस्सा जो है गिर गया, जिसकी जद में यहाँ पे वैभव कम से कम 3 घर आ गए और कई लोग जो है इसमें दब गए। जोनल डीसीपी गणेश शिंदे ने जानकारी देते हुए बताया है कि 2 शव यहाँ से बरामद किए गए हैं। बाकी के लोगों को जो है रेस्क्यू करने की कोशिश की गई है, क्योंकि मलबा बहुत ज्यादा है और उसकी जद में जो है कई सारे लोग आ गए, क्योंकि रात का समय था, लोग सो रहे थे और उस दौरान जो है पहाड़ी का ये हिस्सा जो गिरा है, चूंकि मलबा ये बहुत ज्यादा था और तीनों घर पर जो है ये गिर गया। जिसके बाद जो है पुलिस को जानकारी मिली और उसके बाद रात से ही जो है ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हालांकि जो है मलबा बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से इसे हटाने में दिक्कतें भी पेश आ रही हैं, चूंकि घाटकोपर, जरी मरी, कुर्ला, ये सभी इलाके ऐसे हैं वैभव जो जहाँ पे पहाड़ है, इन सभी इलाकों पर पहाड़ियों पर लोगों ने जो है बसेरा बना लिया है। लंबे समय से लोग रह रहे हैं और अक्सर के जब तेज बारिश होती है तो पहाड़ की मिट्टी जब जो है कटकर नीचे आती है तो पहाड़ी का जो हिस्सा उस मिट्टी पर टिका हुआ होता है वो गिर जाता है। तो भूस्खलन होने के बाद जो है यहाँ पे जो लोग हैं, आसपास के जो घर है, पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था, आसपास के जो लोग हैं यहाँ उन्हें खाली करा लिया गया है, जबकि जो बाकी जो लोग उसमें दबे हैं, फंसे हैं, उनको जो है रेस्क्यू करने का काम जारी है। 2 लोगों का जिनको जो है यहाँ से बचाया गया, जो जिनके शव बरामद किए गए, उनके शव पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिए गए हैं। जबकि जोनल डीसीपी गणेश शिंदे ने बताया है कि हम अभी भी जो है हादसे पर जो है एनडीआरएफ की टीम, पुलिस, फायर, ये सभी लोग जो है अपने काम में जो है भिड़े हुए हैं। सभी लोग जो है जंगी पैमाने पर काम कर रहे हैं ताकि जो है जो लोग अंदर जो है फंसे हुए हैं उनको बचाया जा सके। जी वैभव, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार बारिश भी हो रही है इस इलाके में और बारिश में शायद अमूमन ऐसा होता है कि इन रेस्क्यू ऑपरेशंस में मुश्किलें जो हैं वो और बढ़ जाती हैं। मुश्किलें क्या है रेस्क्यू ऑपरेशंस में? क्योंकि सकरी गलियां हैं, जैसा कि टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख भी सकते हैं। यहाँ पर एम्बुलेंस पहुंचना, उन तमाम गाड़ियों का, क्रेन का पहुंचना बहुत मुश्किल है।
जी वैभव, देखिए कई इलाके ऐसे हैं जहां पे जो है इंसान पहुंच जाए वही गनीमत है। चूंकि छोटी गलियां होती है, और पहाड़ी इलाकों में जैसे देखिए घाटकोपर इलाका जो है, यहाँ जरी मरी, घाटकोपर, कुर्ला, इन इलाकों में पहाड़ है, तो लोगों ने जो है ना यहाँ पे भी जो है अपना आशियाना बना लिया। अब देखिए आदमी तो चला जाता है, लेकिन जब हंगामी हालात होते हैं और इस तरह की सिचुएशन जब पैदा होती है, जहाँ पे भूस्खलन या आग लग जाना इस तरह का जब कुछ होता है, तो यहाँ पे फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को जाने में उतनी ही दिक्कतें पेश आती है। रात में जब ये हादसा पेश आया है, सुबह तड़के कह सकते हैं इसको, बीती रात सुबह तड़के तकरीबन जो है 3:30 बजे के आसपास जो है ये जानकारी मिली थी, और जो रिपोर्टिंग टाइम है तकरीबन 4, सवा 4 तक जो है ये पता चल पाया है। तो उसके बाद जो है जो लोग थे यहाँ, पहले तो लोकल स्तर पर जो लोग हैं उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन वह चूंकि मलबा इतना ज्यादा था कि एक आदमी या 8-10 आदमी के बस की बात नहीं, या बिना मशीन के या बिना इंस्ट्रूमेंट के यहाँ पे जो है रेस्क्यू आसान नहीं रहा। जिसको लेकर फायर ब्रिगेड की टीमें और पुलिस की टीमें जब यहाँ पहुंची, तो फिर उसके बाद उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। जोनल डीसीपी गणेश शिंदे ने बताया है कि अभी भी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं, क्योंकि इसकी जद में कम से कम 3 घर आए हैं। आसपास के जो घर है वो जो है इसकी जद में ना आए, इसको लेकर जो है उन्हें घर खाली करा लिया गया है। जी और शायद मेरा अगला सवाल भी आपसे ये था, क्योंकि जैसा कि तस्वीरों में भी मैं देख पा रहा हूं, जिस जगह पर ये लैंडस्लाइड हुआ है, पहाड़ी मलबा नीचे गिरा है, उस जगह पर और भी पहाड़ जो हैं वो गिरने की संभावनाएं उनकी बढ़ जाती है, और नीचे बहुत घनी बस्ती है। उन लोगों को कहां पर शिफ्ट किया जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के अपडेट हो, और आगे ये हादसा ना हो, अगर हो भी तो ये लोगों की जिंदगी को बचाया जा सके, ये प्रशासन की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। जी वैभव, असल में ये है कि जब भी जो है बारिश शुरू होती है, तो उसके पहले इन सभी घरों को जो है नोटिस दी जाती है। उन्हें ये तक भी बीएमसी कहती है कि आप इन घरों को छोड़कर जो है बाहर चले जाएं। सिर्फ यही घाटकोपर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, घाटकोपर, जरी मरी, कुर्ला, और फिर थाने जिले में मुमरा, कलवा, ये सभी इलाके जहाँ पे लोग पहाड़ियों पर बसे हुए हैं, इन सभी इलाकों में जो है जो कॉर्पोरेशन है इन्हें इंटीमेशन देती है, अल्टीमेटम देती है, और इसके बाद ये भी कहती है कि आप जो है बारिश के दौरान, चूंकि कभी भी हादसा हो सकता है, तो आप यहाँ से चले जाएं, कहीं महफूज मुकाम पर चले जाएं, और उसके बाद बारिश खत्म हो तो फिर आए। लेकिन हैरानी इस बात की है कि लोग जो है बीएमसी की इस नोटिस पर अमल नहीं करते, और जाएं तो कहाँ जाएं वाला हिसाब है। इसलिए लोग अपना आशियाना छोड़ना भी नहीं चाहते, और अक्सर के जो है इस तरह के जो हादसे पेश आते हैं उसकी जद में चले जाते हैं। अब एक जमाने से वैभव यहाँ पे लोग रह रहे हैं, चाहे कुर्ला की बात करें, घाटकोपर की बात करें, मुमरा की बात करें, कलवा की बात करें, थाने जिले में भिवंडी, ये थाने जिले में, वहां पे भी जो है ऐसे ही लोग जो है जहां जहां जगह मिली पहाड़ियों तक लोग पहुंच गए हैं। लेकिन सेफ्टी के नाम पर जो है कुछ भी नहीं है, और बीएमसी हमेशा से जब बारिश होती है तो वो अपनी खाना पूरी भी कर लेती है नोटिस देकर कि ये हादसा हो सकता है, बारिश की वजह से जानी में नुकसान हो सकता है। जिस खानापूर्ति का आप जिक्र कर रहे हैं, उस खानापूर्ति को अगर आप इन शब्दकोशों से हटा देंगे तो शायद ऐसे हादसे अगर होते भी हैं तो लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकती हैं।